नमस्कार, मैं रंजीत। हम पहुंचे हैं बालिका मध्य विद्यालय और ये जो स्कूल है इसमें जो है इस समय कक्षाएं चल रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो बच्चे हैं वो जगह बैठ करके पढ़ाई जो है इनकी हो रही है। और ये जो बच्चे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या परेशानी होती है। ज़मीन में बैठना अच्छा लगता है? इनको ज़मीन पर बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है और ये जो बच्चे हैं ये चाहते हैं कि टेबल कुर्सी जो है मिले और उस पर बैठ करके वो पढ़ें। तो एक तरफ जब सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों को पढ़ाने का जो है तरह तरह का जो है प्रयास कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि खगोल जैसे जगह में बालिका स्कूल में यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़मीन में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। ये बेहद ही जो है चिंता का विषय है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जो है कहाँ से आते हो, कहाँ घर है तुम्हारा, बताओ? सर नवरत्नपुर। नवरत्नपुर में? यस सर। पिताजी क्या करते हैं? सर काम करते हैं टेम्पू रिजर्व का। अच्छा, टेम्पू का काम करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पर जो है नवरत्नपुर से आ रहे हैं। तुम कहाँ से आते हो? खगोल से। खगोल में कहाँ से? खगोल में कहाँ से आते हो? बोलो, कहाँ से आता है? खगोल में कहाँ से आते हो ये भी नहीं पता है? ये तीसरी क्लास का बच्चा है और ये खगोल में कहाँ रहता है ये बता नहीं पा रहा है। तो ये जो समस्या है इस पे जो है उम्मीद है कि सरकार जल्द ही जो है इसको दूर करने का प्रयास करेगी। ये बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि टेबल कुर्सी पे जो है बैठ कर के पढ़ाई करें, लेकिन इनको मजबूरी में जो है ज़मीन पर बैठ कर के पढ़ना पड़ रहा है। और ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं और अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर। कहाँ से आते हो? खगोल से सर। खगोल में कहाँ से? दल्लू चक से। दल्लू चक से। तो दल्लू चक का ये बच्चा है और तुम कहाँ से हो? रामपुर गरीखाना। रामपुर गरीखाना जो है, देखिए कि दूर से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जो है ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी जो है चिंताजनक स्थिति है। हम बात करते हैं मैडम, यहाँ पे ये जो बच्चे ज़मीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं जी, ऐसा क्यों? हम तो जब से ज्वाइन किए हैं सर तो ये हैं बिना टेबल का बच्चा आ रहा है। 10 साल 12 साल हो गया, उस समय से बेंच नहीं है। तो ये जो आप लोगों ने जो है मांग रखी है टेबल कुर्सी की? मांग तो पहले से कर भी किए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है नहीं मांग के बावजूद जो है हाँ नहीं मिला है। तो ये जो टेबल कुर्सी की मांग जो है सरकार से की गई है, शिक्षा विभाग से की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है टेबल कुर्सी नहीं मिला है। और ये जो यहाँ पर जो बच्चे अभी जो है आप देख रहे हैं, ये तीसरी चौथी कक्षा जो है चल रही है और यहाँ पर 5वीं या 6ठी कक्षा के भी बच्चे यहाँ पर जो है तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे हैं और 5वीं और 6ठी जो है कक्षा है उसके भी बच्चे ज़मीन पर, हाँ ज़मीन में बैठते हैं। 5वीं 6ठी उधर है होगा कि 5वीं और 6ठी की जो बच्चे हैं वो भी जो है ज़मीन पर बैठ कर के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये जो बच्चे हैं दूर दराज से आ रहे हैं और इस उम्मीद में आ रहे हैं कि ये जो पढ़ लिख करके इनका बेहतर भविष्य होगा। और यहाँ पर जो है विद्यालय में बैठने की जब व्यवस्था नहीं मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य जो है आगे चल कर के क्या हो सकता है। मैडम आपका नाम बता दीजिए। आशा कुमारी है, हम यहीं के हैं रहने वाले, बड़ी खगोल में मेरा घर है। तो बालिका स्कूल में जो है हम लोग पहुँचे थे और दूसरी कक्षा जो है यहाँ पर जो चल रही है 5वीं और 6ठी, आइए उसमें विद्यालय जो है वहाँ मौजूद हैं और ये कक्षा 5 है। और यहाँ के बच्चों से जानते हैं कि ज़मीन पर बैठ करके इनकी पढ़ाई हो रही है। जो है ये जो ज़मीन पर जो है कब से जो है यहाँ पे पढ़ रहे हो, बताओ? यहाँ पर जो है जो परेशानी होगी केवल बताओ, कोई ये नहीं है डरने वाली क्या बात है इसमें। बोलो, ज़मीन पर बैठ करके कब से पढ़ रहे हो? हाँ बोलो, ज़मीन पर बैठ करके कब से पढ़ रहे हो? जब से यहाँ आए हो स्कूल में तब से ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ रहे हो ना? हाँ ठीक। कहाँ से आते हो? लखपत से। और ये जो ज़मीन पे बैठ करके पढ़ना अच्छा लगता है कि चाहते हो कि टेबल कुर्सी जो है टेबल व्यवस्था हो?
टेबल कुर्सी पे टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ना चाहते हैं? हाँ क्योंकि ठंड जब आता है, ज़मीन ठंडा हो जाता है, बैठने में नीचे प्रॉब्लम होता है। यस सर। ठीक, नाम क्या है तुम्हारा? रोहन। रोहन। तो रोहन जो है वो बता रहे हैं, वो लक्ष्य से आते हैं और यहाँ जो है ज़मीन पर बैठ करके जो है ठंड के दिनों में तो ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को। और ये जो शिक्षा विभाग है, ध्यान देना चाहिए उनको कि बालिका मध्य विद्यालय खगोल का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और यहाँ जो है बच्चे ज़मीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, इससे समनाक स्थिति नहीं हो सकती है। और ये जो शिक्षा जो है उसका जो प्रयास जो है सरकार कर रही है कि हर बच्चा जो है शिक्षित हो, लेकिन साथ में बच्चों के उचित ढंग से यहाँ पर पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो कि उसका सर्वथा भाव जो है देखने के लिए मिल रहा है। बच्चे ज़मीन पर बैठ करके जो है पढ़ने के लिए विवश हैं, टेबल कुर्सी नहीं होने के चलते। आशा है कि शिक्षा विभाग जो है इसको संज्ञान में लेगा और इन बच्चों के लिए जो है टेबल कुर्सी की व्यवस्था होगी इनके पढ़ने के लिए जो है। और कैसा लगेगा टेबल कुर्सी पर पढ़ोगे तो? बहुत अच्छा लगेगा अच्छा सर। लगेगा ना? यस सर। ठीक, तुम कहाँ से आते हो? सर उस पार चरघरवा मोड़ से। चरघरवा मोड़ से। तो आप देख रहे हैं कि दूर दराज से बच्चे यहाँ पे आते हैं और ये लोग जो है यहाँ पर आकर के मजबूरी में इनको ज़मीन पर बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं ये उम्मीद से आते हैं कि बेहतर शिक्षा उनको यहाँ मिलेगा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो है स्कूल में जो है व्यवस्था भी मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल रही है। ये इस स्थिति को बदलना होगा। इन बच्चों का भी जो है हक है कि उनको भी बढ़िया से सम्मानपूर्वक जो है पढ़ने का मौका मिले। क्या नाम है तुम्हारा? वाह, इधर आ जाओ। गुड। एक छोटा बच्चा जो है वो काफ़ी खुश है कि आज जो है क्या जो है परेशानी है यहाँ पे? हमें ये टेबल कुर्सी की परेशानी है। टेबल कुर्सी नहीं है जिसकी वजह से जो है परेशानी होती है ना। और जो है चाहते हो कि यहाँ पे टेबल कुर्सी हो, बढ़िया से जो है आकर के जो है पढ़ो लिखो हाँ। ना। यस सर। ज़मीन पर जो है लिखने में भी परेशानी होती होगी। यस सर। अच्छा, और क्या क्या परेशानी होती है ज़मीन पर बैठने पे? ठंडा में परेशानी होती ठंडा है। में बहुत परेशानी होती है। नाम बता दो अपना। विराज कुमार। विराज कुमार। कहाँ रहते हो? ये बड़ी खगोल गरेरिया टोला। अच्छा, बड़ी खगोल गरेरिया टोला का जो है विकास कुमार। और किस क्लास में हो? 5। 5। तो आपने देखा कि जो है ये बच्चे जो है काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर और इस उम्मीद में आ रहे हैं कि ये पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था की कमी जो है उसको सरकार को दूर करनी चाहिए। आप जो है देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बोलिएगा सर। बालिका स्कूल के टीचर जो अभी कक्षा 5 की कक्षा में जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मोहम्मद अकरम। और ये जो है आइए इनसे जानते हैं कि ये जो टेबल कुर्सी है इसके बगैर बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसके लिए जो है स्कूल की तरफ से डिमांड किया गया है सरकार से। सरकार हाल ही दिनों में ये सरकार ने रिपोर्ट तलब किया है कि मतलब कितने स्कूल में बच्चों के लिए कितने डेस्क और बेंच की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग ने सरकार को रिपोर्ट किया है कि हमारे पास इतने बच्चे हैं और उसके लिए बेंच और डेस्क की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो हम लोग जहाँ तक हो सका शिक्षकों द्वारा व्यवस्था किया ही गया है। बच्चों के लिए गर्मी के दिनों के लिए पंखा भी व्यवस्था किया गया है। कुछ सरकार की फंड से भी कुछ अपने शिक्षक भी इसमें हिस्सेदारी लिए हैं ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे और अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाए। और हमारे HM भी इसमें लगे हुए, हमारी टीम वर्क भी काम कर रही है इस पर। पहले तो विद्यालय में भवन भी नहीं था, ये नया भवन बनाया गया है। ये आशा सिन्हा विधायिका जो थी पूर्व, उनके योगदान से ही बना है। ये जो टेबल कुर्सी का जो डिमांड है तो कितना दिन पहले दिया गया? ये 2-3 दिन पहले आया है रिपोर्ट। 2-3 दिन पहले दिया गया सरकार की तरफ से आया है। तो ये जो डिमांड इन्होंने और पहले से भी दिया गया है? ये पहले से दिया गया था। कुछ बेंच आए हैं। अच्छा। और कुछ सरकार की तरफ से पहल किया गया है कि भाई आपके विद्यालय में डेस्क बेंच कितना कमी है बताया जाए ताकि हम उस पर ध्यान दें। तो आप देख रहे हैं कि कुछ व्यवस्था जो है उस पर फ़र्क पड़ा है। और ये जो बच्चे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो ये बच्चे टेबल कुर्सी पर जो है बैठे हुए दिखाई देंगे। इनके लिए जो है बेहतर व्यवस्था होगा, ज़मीन पर नहीं जो है। मध्य विद्यालय
और यहाँ जो बच्चे जो है पढ़ने के लिए आ रहे हैं और स्कूल जो है आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर किस हाल में पढ़ रहे हैं। और आप जान करके जो है आपको आश्चर्य होगा, ये 6ठा क्लास जो है और ये जो बच्चे हैं ये ज़मीन में बैठ करके जो है इनको पढ़ना पड़ रहा है। ज़मीन पर बैठ करके पढ़ने में कैसा लग रहा है? बोलो, ठीक लगता है? यस सर। अच्छा लगता है? यस सर। ठीक है। और जाड़ा के दिन में ठंडा लगता है कि नहीं? यस सर। गर्मी के दिन में गर्मी लगता है, पंखा नहीं है। अच्छा, क्या क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोहित कुमार। अच्छा, कहाँ से आते हो? खगौल सबरी नगर नहर से। सबरी नगर से। ये सबरी नगर का है और ये जो है ज़मीन में बैठ करके जो है पढ़ना पड़ रहा है। 6ठी क्लास का छात्र जो है। कहाँ से आते हो तुम? चुल्हाई चौक। चुल्हाई चौक से। और ज़मीन पे बैठ करके पढ़ना कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कोई परेशानी नहीं है जाड़ा के दिन में? जाड़ा के दिन में जो है कोई दिक्कत? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये जो बच्चे हैं, जो ये नाम क्या है तुम्हारा? विशाल कुमार। विशाल कुमार, चुल्हाई चक से। और आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये सुविधाएं जो है स्कूल में टेबल कुर्सी की नहीं है, जिसकी वजह से जो है ज़मीन पर बैठ कर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आगे जो है ठंड का मौसम आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ज़मीन जो है ठंडा हो जाता होगा तो ज़रूर जो है परेशानी तो होती होगी। पर इससे परेशानी नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि सूती है। तो ये जो बच्चा है पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहा है चुल्हाई चक से। हाँ, और ये जो किस क्लास में हो? सेक्शन 38 B 6 में। सेक्शन 38। सेक्शन B 38 है आज 6 क्लास में। सेक्शन B 38। अक्सर क्लास 6। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पर जो है ज़मीन पर बैठ कर के पढ़ने के लिए जो है मजबूर हैं। और ये जो खगोल का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, बालिका स्कूल, और उसकी जो है स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ टेबल कुर्सी नहीं है, जिसके अभाव में बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठ कर के पढ़ना पड़ रहा है उनको। और दूसरे बच्चों से बात करते हैं कि ये जो बालिका स्कूल है और यहाँ ये जो 6ठी कक्षा अभी चल रही है, कैसा लग रहा है यहाँ पर बैठ कर के पढ़ना? बैठ कर पढ़ने में सर हमको अच्छा लग रहा है, पर यही बात है कि ठंडी के दिन में यहाँ पर जाड़ा लगता है सभी बच्चों को और ठीक से पढ़ने में नहीं बनता है। अच्छा, जाड़ा लगता है? यस सर। ठंड में परेशानी होती है? यस सर। जब से आ रहे हो स्कूल में ज़मीन में ही बैठ के पढ़ रहे हो? यस सर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? उत्तम कुमार। उत्तम कुमार। उत्तम कुमार जो है ये बता रहे हैं कि जाड़ा के दिन में जो है ठंड लगता है ज़मीन में बैठ कर के पढ़ने में। और ये जो आप कक्षा 6 है, बच्चे जो है अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। चुल्हाई चक से भी आ रहा है, सबरी नगर से भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, और दल्लू चक से आ रहे हैं, नवरत्नपुर से आ रहे हैं। और ये सभी बच्चे यहाँ पे जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको मजबूरी में ज़मीन में बैठ कर के पढ़ना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति है।